सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के योग सूत्र दर्शन के योग सूत्र ग्रंथ योग दर्शन के योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे कि कैवल्यपाद कहते हैं, कि 10वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 10वां सूत्र कहता है, तासाम आदित्वम चाशीषो नित्यत्वात्। अर्थात यहाँ पर इशारा वासनाओं के संदर्भ में है। उनको यानी उन वासनाओं को आशीष देने से, आशीर्वाद देने से, यानी उसकी इच्छा होने से, कल्याण की इच्छा होने से, के नित्य होने से यह अनादित्व ही है। यानी उन वासनाओं के प्रति जो हम कल्याण की इच्छा रखते हैं, कि उनके होने की इच्छा रखते हैं, उनके नित्यत्व की इच्छा रखते हैं, उसके कारण ही वे अनादित्व है। यानी उनके आदि का पता नहीं चलता। वासनाएं हमारे चित्त में है, चित्त का विकार है वह। तो जब चित्त है तो चित्त में विकार भी है, उसमें संस्कार हैं पड़े हुए। जो गुण हैं, वे गुण जब विकृत होते हैं, प्रकृति जब विकृत हो जाती है, तब वहाँ से कर्म के संस्कार आने लगते हैं। गुणों के संस्कार बनते हैं, वासनाओं के संस्कार फिर बनेंगे, इच्छाओं के संस्कार बनेंगे। इच्छाएं जो है क्रिया को प्रेरित करती है, क्रिया जो है फिर मन से शामिल हो करके वो कर्म बन जाता है। और हमारे जो अंग हैं, वे चाहे कर्मेंद्रिय हों चाहे ज्ञानेंद्रिय हों, ये सारे मिल करके फिर किसी कर्म को अंजाम दे देते हैं। और अंजाम देने के बाद फिर उसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसका कुछ हिस्सा जो है पुनः लौटता है और हमारे को उस तरह से रूपांतरित करता है, हमारे मन मस्तिष्क को, दिमाग को बदलता है, चित्त को बदलता है। इस तरह से ये चलता जाता है, चित्त पे उसकी छवि पड़ती जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये घटनाक्रम जो है, इसकी कहीं शुरुआत नहीं है, ये अनादि से है। इसे हम शुरू नहीं समझ सकते। और जब यह अनादि है, जब ये इसकी शुरुआत नहीं है, तो इसका हम अंत भी नहीं कर सकते। यानी हम वासनाओं का अंत नहीं कर सकते, संस्कारों का अंत नहीं कर सकते। इसका अर्थ तो यही हुआ। तो क्या कर सकते हैं? इसका अतिक्रमण हम कर सकते हैं। हमारा मन जो है वह इंद्रिय है। मन को 11वीं इंद्रिय माना गया है, इंद्रियों का राजा माना गया है मन को। तो मन को समझना पड़ेगा कि अलग अलग तरीके से मन का प्रयोग किया गया है। कहीं पर चित्त के अर्थ में भी है और कहीं पर वह एक इंद्रिय कारण के रूप में भी है। तो कहीं अणु के रूप में भी उसको माना गया है कि बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म मन है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में तो अनंतम वै मनः कहा गया है। ये मन जो है वो अनंत है, विभु है। तो वहाँ पर जो मन की बात की गई है, तो उसमें जो है ये सब शामिल हो जाएंगे। वहाँ पर मन जो है आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त हो गया है, परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त हो चुका है और इस भौतिक संसार के अर्थ में भी प्रयुक्त हो चुका है। सबको मिला दिया है। तो उस अर्थ में वहाँ पर तो मन जो है वो अनंत हो जाता है। तो वहाँ पर उसको, उस जगह के मन को आप समझ सकते हैं, चित्त की बात समझ सकते हैं। तो वहाँ पर चित्त अनंत है, और जहाँ पर चित्त अनंत है वहीं पर जो है उसकी जो
संस्कार हैं और उसके अंतर्भूत जो बातें हैं, जो वासनाएं हैं जिनके बारे में यहाँ कहा जा रहा है, तो वो अनादि होगा। अन्यथा अनादि नहीं होगा। जो अनंत होगा वही अनादि होगा, अन्यथा वो अनादि नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो जाएगी मतलब अंत हो गया। तो अनादि मतलब कि उसकी शुरुआत का पता नहीं चलेगा आपको। तो वासनाओं की शुरुआत का पता नहीं चलेगा, कहाँ से वासनाओं की शुरुआत होती है। तो वे अपना समय समय पर अपना परिणाम देते रहते हैं। जैसे जब मौका आ गया, खाद पानी उपलब्ध हो गया, हवा पानी उपलब्ध हो गया, तो वहाँ पर वो प्रकट हो गया। तो उसके अनुकूल जब वातावरण हो जाता है उस घटना के घटने के, तो वहाँ पर जो हमारी वासनाएं हैं वे निकल कर आती हैं, अपना प्रभाव दे देती है। ऐसा नहीं कि सारी वासनाएं एक ही साथ निकल के आएंगी और परिणाम देगी। जिस समय जैसी परिस्थिति आएगी उसके हिसाब से वैसी वासनाएं उभर करके आएंगी और परिणाम देंगी। बाकी वासनाएं दबी रहेंगी, बाकी भावनाएं दबी रहेंगी, चाहे काम की हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, मोह की हो, द्रोह की हो, ईर्ष्या की हो, अहंकार की हो, किसी की भी हो। तो वे जो हैं समय समय पर उभर के आती हैं और अपना परिणाम देती हैं। जब जैसी परिस्थिति आती है वैसी जो वासनाएं हैं उनके फलीभूत होने का समय आ गया, वे अपना दे देती हैं। लेकिन ये कब से चली आ रही है, कहाँ से हैं, इसकी अगर खोज की जाए तो व्यक्ति इस खोज में लीन हो जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको नित्यत्वाद कहा गया है और तासाम अनादित्वम। वो अनादि से है, पता नहीं चल रहा है। और उसका जो आशीष है, यानी उसकी जो इच्छा है, इन वासनाओं के पूर्ति करने की जो इच्छा है वह नित्य है, वो लगातार है, उसका अंत नहीं होता है। कोई चाहे ज्ञानी भी हो जाए तो भी तो इच्छा करेगा ही। भगवान बुद्ध से पूछा किसी ने कि आप कहते हैं इच्छा से मुक्ति हो जाओ, तो यह बताइए कि इच्छा करने की वासना से क्या आप मुक्त हैं? क्योंकि आप प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन की तो इच्छा है, बिना इच्छा के तो प्रवचन हुई नहीं। उपदेश दे रहे हैं, उपदेश की इच्छा है। ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान की इच्छा है। आप कुछ भी कर रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, भिक्षा की इच्छा है, तभी तो भिक्षाटन कर रहे हैं। तो ज्ञानी हो जाने के बाद भी तो इच्छाएं तो है ही, तो इच्छा से मुक्ति कहाँ है? और आश्चर्यजनक बात यह है कि बुद्ध ने जो उत्तर दिया तो उन्होंने यह नहीं कहा कि ऐसी है वैसी है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम अपना उत्तर स्वयं ढूंढो। इच्छाएं कहाँ से आती हैं? वे कह सकते थे कि इच्छाएं अनादि हैं, वे कह सकते थे कि इच्छाएं जो है अनंत हैं, वे कह सकते थे कि इच्छाएं नित्य हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। क्योंकि इच्छाएं कभी होती हैं, कभी नहीं भी तो होती हैं, फिर नित्य कहाँ रही? कभी कभी तो बिल्कुल शांत लहर है, कोई इच्छा प्रकट नहीं हो रही, उस समय तो इच्छा नहीं है। तो वहाँ की नित्यता कहाँ है? तो वहाँ तो वह नित्य नहीं है। तो जो हमारी वासनाएं हैं इनका खेल बहुत निराला है। तो बुद्ध ने कहा आप खुद खोजें। तो हर एक को अपना वह खोजना पड़ता है। जब आप खोजेंगे तो पाएंगे कि इनका जो समय है आप खोजते रह जाएंगे, नहीं पाएंगे। कब से कब तक चला आ रहा है, अनादिकाल से चला रहा है। प्रकृति विकृति है, प्रकृति अनादि है, उसका कहीं आदि अंत नहीं है। उसकी सूक्ष्मति सूक्ष्म जो अभिव्यक्ति होती है वही निराकारत्व में चला जाता है, जब वह बिंदु से भी सूक्ष्म हो जाए। तो इसलिए वासनाओं को जब हम लगातार प्रश्रय देंगे, अपनी इच्छा लगातार रखेंगे, तो वह समाप्त नहीं होने वाली है। वो वासनाओं का चक्र चलता रहेगा। और जब हम उसे समर्पित कर देते हैं तो जो भी इच्छाएं आती हैं वो पूरे अस्तित्व से आती हैं। तो वो हमारी इच्छा नहीं होती है, वो इस अस्तित्व की इच्छा होती है। जो भी घटना, जो भी कर्म हमारे माध्यम से होते हैं या कहीं हो रहे हैं, तो वो हमारी इच्छा नहीं है,
वह इस अस्तित्व की इच्छा है। जब हम अपने को अकर्ता मानते हैं तब, जब स्वयं को कर्ता मानेंगे तो इच्छाएं वो हमारे यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी। और इच्छाएं तो चूंकि यहाँ पर जैसे बताया गया है कि जो आशीष है वह नित्य है, यानी इच्छाएं तो होती ही रहेंगी, हमारे से नहीं होगी, प्रकृति से होंगी, इस अस्तित्व से होंगी। तो ये कर्मों का जो सिलसिला है ये अनवरत है, यह रुकता नहीं है, यह नित्य है। आप ज्ञानी हो या ना हो, ये तो चलता रहेगा। ज्ञानी होंगे तो बस इतना ही होगा कि आपको बस इतना महसूस होगा कि यह जो है अनंत से आ रहा है और अनंत तक जा रहा है, इसकी कोई छोर शोर सीमा नहीं है और इसमें अनंत कारक है। तो इसके कारण जो है मैं अकर्ता हूँ। सारे मिल करके किसी घटना को अंजाम देते हैं, मेरे अकेले से नहीं होता कुछ। तो ये सब बातें होती हैं, नहीं तो फिर तो जो ये मानने लगते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूँ, तो वे इसका दुष्परिणाम भी भोगते हैं, इसका दंड भी भोगते हैं, इन वासनाओं का, इन इच्छाओं का। उसके दंड स्वरूप जो है उन्हें क्लेश ही मिलता है। यह यहाँ पर इनका तात्पर्य था। तो इसमें इतना ही। ओम।